बताते हैं कि एसएमपीएस कैसे रिपेयर करते हैं। तो एसएमपीएस के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप एसएमपीएस की वर्किंग क्या होती है। आज हम टोटल एसएमपीएस की रिपेयरिंग बताएंगे, इसमें एक एक पार्ट्स बताएंगे, खोल के बताएंगे। वैसे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो तो आप वेट करना, इंतजार करना और आप पूरा वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या सिस्टम है। सबसे पहले आपको बता दें कि एटीएम का ये फोर पिन कनेक्टर होता है, ये आपके मदरबोर्ड में लगाया जाता है और ये आपका जो है 24 पिन कनेक्टर है। ये जो आपका 12 वोल्ट और नेगेटिव की सप्लाई के लिए होता है और ये जो है आपका अलग अलग वोल्टेज के लिए होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एसएमपीएस को पता कैसे करें कि एसएमपीएस आपका सही है कि नहीं है। देखिए ये आपका पावर कनेक्टर है एसएमपीएस का और ये आपका पावर केबल है। तो पावर केबल को सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम पहले बोर्ड में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको हम चेक कर लेंगे एसएमपीएस ओके है कि नहीं है। यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर फैन आपका रुका हुआ है और ये पावर कनेक्टर को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें आपको कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका कनेक्ट कर दिए। देखिए अभी तक आपका फैन नहीं चल रहा है, अभी तक आपका फैन नहीं चल रहा है। अब इसमें देखिए एक सिस्टम है कि आप एक चिमटी लीजिए या कोई कंडक्टर वायर लीजिए, आप उसको क्या करिए कि यहाँ पे दो वायर है, एक ग्रीन ब्लैक तो बहुत सारा है बट एक ग्रीन और एक ब्लैक को आप शॉर्ट कर दीजिए। कोई भी ब्लैक हो लेकिन ग्रीन यही होना चाहिए, क्योंकि ये जो पिन है ये एसएमपीएस को ऑन करने के लिए वर्क करता है। ये देखिए आपका 1 2 3 4 नंबर पे है और 3 नंबर पे ब्लैक है आपका। तो अब क्या करिए, दोनों को आप करिएगा शॉर्ट कर दीजिए। देखिए आपका शॉर्ट करते ही आपका एसएमपीएस चालू हो जाए तो आपको समझ जाना कि आपका एसएमपीएस ओके है। देखिए आपका फैन चालू हो गया, इसको रोकते ही आपका फैन जो है आपका बंद हो जाता है। इसको आप जब भी शॉर्ट करते हो तो फैन चालू हो गया, इसका मतलब है कि आपका एसएमपीएस ओके कंडीशन में है। चलिए ओके कंडीशन में है तो इसको हम चेक कैसे करें, इसको हम खोले कैसे और इसको हम कैसे एक एक पार्ट्स के बारे में आपको हम बताते हैं। ये आपका एसएमपीएस ओके है। अब इसको हम पावर कनेक्टर निकाल देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पावर कनेक्टर निकाल देते हैं, इसको निकाल के थोड़ा हार्ड होता है तो इसको आप निकाल सकते हैं आराम से। और उसके बाद जो है आप एसएमपीएस जब भी खोलते हैं तो ये जो आप देख रही है पेज, ये जो आपको फैन का पेज होता है इसकी जरूरत नहीं है खोलने के लिए। एसएमपीएस में आपको बैक साइड में आपको कुछ पेजेस मिलेंगे, इसमें आपका 1 2 3 और 4 पेजेस हैं, जिसमें कि 2 पेजेस पहले से खुले हुए हैं। हमने पहले से ही खोल के रखा है ताकि आपको वीडियोस बहुत बड़ा ना हो। तो देखिए इसको दोनों को खोल देते हैं। बहुत इजी है, आप इजी वे में आप एसएमपीएस को रिपेयर कर सकते हैं। तो वेट करिए। देखिए आपका ये एसएमपीएस भी खुल गया है। इजी होता काफी, इसके अंदर बहुत सारा डस्ट है, भले ये ओके कंडीशन में तो है बट इसके अंदर बहुत सारा डस्ट है। तो इसके जो सभी पिन है सबके बारे में बताएंगे आपको। पहले इस बोर्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपको टोटल 1 बाय 1 आपको बता सके। बोर्ड पे भी कुछ पेचेस लगे हुए हैं, इसको हम बाहर कर देते हैं। ये देखिए आपका ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको कनेक्टर को बाहर करने के लिए हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे, ताकि या फिर इधर इस प्रोसेस से नहीं निकल पाएगा। तो इसको बोर्ड के बाहर निकाल लेते हैं। ये जो है आपको निकालना होगा यहाँ से, इसके लिए आप आयरन यूज करके निकाल लीजिए। कनेक्टर को ही हटा देते हैं। वैसे यहाँ पे पेस्ट यूज कर ले तो जल्दी खुलेगा। प्लास्टिक पे लगने की वजह से धुआं से फंसा है। देखिए आप कनेक्टर को बाहर कर देते हैं। ये आपका बोर्ड हो गया बाहर। ये फैन है आपका, फैन को साथ में चाहे रखना तो आपको पेचेस खोलना होगा, आप साथ में नहीं रखना चाहते हैं तो आपको फैन को भी खोल देना होगा। चलिए हम खोल देते हैं। काफी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आपको अभी हम जो प्रोसेस बताएंगे इसमें ताकि आपको बहुत ही इजी हो जाएगा कि एसएमपीएस रिपेयर करना। एसएमपीएस का काम होता है फुल लैम्प्स होता है शॉर्ट मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इसका काम जो होता है एसी वोल्टेज को लेना और इसको डीसी में अलग अलग टाइप के डीसी को कन्वर्ट करके देना। ठीक है, ये आपका टोटल एसएमपीएस का टोटल पार्ट्स हो गया। ये जो है आपका यहाँ पे कनेक्टेड होगा।
ठीक है। और ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे नहीं होता। एसी करंट में आप उल्टा भी लगा सकते हो, इसको इधर या इसको इधर, इसको पलट के भी हम लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको इस बात को लेके कंफ्यूजन नहीं लेना है कि ये उल्टा ना हो जाए, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आप इसको जोड़ सकते हो उल्टा भी करके। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम साफ कर दें। हम फैन को भी बाहर निकाल लेते हैं, निकालना होगा। तो थोड़ा सा वेट तो जरूर करना होगा वीडियो के लिए, ताकि इसमें आपको समझ में आए। इस बात की तो गारंटी दे रहे हैं कि आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आने की कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब तो फैन भी बाहर हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपका बोर्ड बच गया है। इसको हम थोड़ा सा साफ कर दें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या लगा होता है। इसमें आपको कंपोनेंट्स का भी आइडेंटिफाई बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो है आप एक बात याद रखिए कि आप इसे वोल्टेज चेकिंग ना करें, वोल्टेज देके वोल्टेज टेस्टिंग ना करें, क्योंकि इसमें रिक्स होता है। रिक्स क्या होता है कि यहाँ तक जो आपका एसी वोल्टेज आता है, ये जो आपको ब्रिज रेक्टिफायर है, 4 डायोड लगे हुए हैं, यहाँ तक आपका वोल्टेज टेस्टिंग जो है एसी वोल्टेज यहाँ पे आता है, ताकि आप जब भी आप वोल्टेज चेकिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देना है, थोड़ा सा अच्छे से चेक करना है, ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए, आपको करंट ना लगे। बाकी इसमें एसी डीसी सिर्फ आप ये कहिएगा कि यहाँ ही सिर्फ एसी आती है, ऐसा नहीं है। इसमें जो प्रोसेस है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और फिर वो डीसी जो है आपको अलग अलग वायर के जरिए अलग अलग जगह पे अलग अलग वोल्टेज आपको मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि इसमें शुरू कहाँ से होता है, आप चेकिंग शुरू कहाँ करते हैं, और सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स खराब कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा इसकी सप्लाई की सिस्टम क्या है, सर्किट क्या है, कहाँ से होके कहाँ सप्लाई होती है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि ये जो है, ये दो वायर, आपका ये दो इलेक्ट्रिक वायर है, सॉरी इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ, एसी करंट से जुड़ा हुआ वायर है। एक आपका, वैसे तो आप उल्टा भी लगा सकते हैं इसे, और ये दो पिन यहाँ पे आते हैं। ये दोनों पिन आने के बाद इसका जो आगे सप्लाई होती है, आगे जो सप्लाई है वो हम आपको बता दें। यहाँ पे दो सप्लाई आती है जो आपका एसी करंट का होता है, और यहाँ पे आपका एक फ्यूज लगा हुआ है, ये शीशे की बॉडी का लगा हुआ है, ये फ्यूज है आपका। और ये जो है आपका, ये आपका एनटीसी है, इसको हम एनटीसी बोलते हैं। और ये जो एनटीसी है, ये भी आपका फ्यूज जैसा ही काम करता है। ये आपका मतलब इधर से लेके इधर सप्लाई पार करती है, ये भी सप्लाई पार करती है। जैसे आपके घर में फ्यूज का जो वैल्यू होता है, जो सिस्टम होता है, वही सिस्टम यहाँ भी फ्यूज का है, और एनटीसी भी फ्यूज ही है। और ये सबसे पहले सप्लाई जो क्या करता है कि ये सबसे पहले आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर पे सप्लाई देता है। आपको हम बता दें कि सबसे ज्यादा आपके मतलब ये एसएमपीएस के बोर्ड में फ्यूज खराब होता है, क्योंकि जब भी एक्स्ट्रा वोल्टेज आती है तो आपका फ्यूज सबसे पहले उठता है, या एनटीसी उठता है। इसके बाद जो है आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे जाता है। डायोड की जो नॉर्मल चेकिंग है, वन साइड से वैल्यू आना, वन साइड से वन, जिसको आप कह सकते हैं वन साइड से रीडिंग, वन साइड से नो रीडिंग, इसको हम कहते हैं कि ओके कंडीशन। इसको कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे चेक करते हैं, वन साइड से वैल्यू एंड वन साइड से वन आता है। ये चारों डायोड जो है आपका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। ये ब्रिज है तो डायोड, लेकिन चार को डायोड को जब एक साथ कंबाइंड करते हैं तो उसे हम ब्रिज रेक्टिफायर डायोड कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपका, ये डायोड जो है एसी करंट, जो आपका बिजली करंट अल्टरनेटिव करंट यहाँ जो आता है, उसको क्या करता है, डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे यहाँ जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब ये जो है आपको डीसी में जो कन्वर्ट करता है, तो डीसी को आप फिल्ट्रेशन करने के लिए दो कैपेसिटर लगे होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका फ्यूज खराब होता है, उसके बाद ये जो डायोड होता है डिजेक्टिफाइड डायोड, ये खराब होता है, उसके बाद आपका कैपेसिटर खराब होने की चांसेस होती है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दें कि कैपेसिटर जब भी खराब होगा तो ये फुल जाता है। फुल जाने का सेंस ये कि इसकी जो ये बैक है,
ये आपको थोड़ा सा ऊपर सा फटा सा फील होगा, एडजस्टेबल फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि हाँ फूला हुआ ये। तो उससे आप पता कर सकती है कैपेसिटर खराब है या नहीं। इसको हम पोलराइज कैपेसिटर कहते हैं। और इसके बाद जो है ये जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर देता है। और उसके बाद जो यहाँ पे लगे हुए हैं तीन चीजें में आपको हम बता दें कि इसमें जो है एक आपका लगा होता है मॉसफेट, और उसके बाद दो लगा होता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक जो है मॉसफेट लगा होता है। मॉसफेट किसको बोलेंगे इसमें तीनों, जबकि जब एक जैसा है, एक जैसा सेम टू सेम है, तो आपको हम बता दें कि जो आपके डायोड के सबसे नजदीक होगा वो आपका होगा मॉसफेट। बट आपके जो आपके डायोड के जो आपके कैपेसिटर के नजदीक होगा वो होगा आपका ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर यहाँ पे डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। लगभग ये 30 वोल्ट लगभग एसी कन्वर्ट करके यहाँ से देता है। तो देखिए आपका ये भी आपका फॉल्ट हो सकता है, आपका ये मॉसफेट खराब हो सकता है, ये आपका डायोड खराब, सॉरी ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है, ये ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है। ये जो दोनों ट्रांजिस्टर है यहाँ पे आपको टोटल आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा दीजिए जरा। ये देखिए, ये दोनों जो ट्रांजिस्टर है आप देखिएगा अपने बोर्ड में, तो दोनों का सेम नंबर होता है, और ये डायोड के पास में है, इसलिए ये आपका मॉसफेट होता है। ठीक है, ये मॉसफेट डायोड के पास इसलिए मॉसफेट है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर ये होता है। ठीक है, ये सब खराब नहीं होते हैं, आपका जो खराब होता है वो सबसे ज्यादा आपका फ्यूज, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर और डायोड, मॉसफेट। इसके बाद आगे जब चलते हैं तो आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर खराब होने का जो कंडीशन होता है, ये ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तक हमने जितने बोर्ड रिपेयर किए हैं उसमें सबसे कम आपका ट्रांसफार्मर ही खराब होता है, लेकिन आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। ये जो आप एसी में कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर को वोल्टेज देता है, अब ट्रांसफार्मर अलग अलग वोल्टेज करके आगे सप्लाई करती है। अब देखिए यहाँ पे आपको एसी मिला, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया और डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे जो है आपको 3 डायोड लगे हुए होते हैं। ये जो सेकंड स्टेप में ये जो है बोर्ड में ये तीनों आपको डायोड लगे होते हैं। ये तीनों आपका डायोड है, क्योंकि ये सेकेंडरी मतलब कि मैन एसी वोल्टेज जो नजदीक होते हैं, ये आपका आपका हो गया मॉसफेट, आपका ये दोनों हो गया ट्रांजिस्टर, और ये तीनों हो गया आपका डायोड। ये सबसे खराब, ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं। ये क्या करता है, जो एसी होता है फिर से उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी अलग अलग टाइप के डीसी में कन्वर्ट करता है, जो कि आपको यहाँ पे मिलता है। किसी में 8 वोल्ट, सॉरी किसी में 12 वोल्ट, किसी में 5 वोल्ट एंड किसी में 3 वोल्ट, जैसे ये वायर्ड है आपके। तो वो चीज जो है यहाँ पे ये तीन जो डायोड होते हैं, ये तीनों डायोड अलग अलग तरह से कन्वर्ट करने का काम करता है। एक बात और आपको हम बता देते हैं कि इसमें जो है कभी कभी आप जो वोल्टेज चेक करते कहते कि ऐसा ग्रीन जो है इसमें 5 वोल्ट आनी चाहिए, तो ग्रीन के जगह पे 4.5 वोल्ट आ गया या 5.5 वोल्ट आ गया, इसका मतलब ये ओके होता है। मतलब 1 वोल्ट कम या ज्यादा आता है तो आप समझेंगे कि ये ओके कंडीशन में है, इसका मतलब ये फॉल्टी नहीं है। ठीक है, और जब भी आपको ये बहुत सारा गैप दे दे, जैसे कि 5 वोल्ट की जगह पे ये 12 वोल्ट आना शुरू हो जाए या फिर 1 वोल्ट आना शुरू हो जाए, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपका कैपेसिटर लगा हुआ होता है, यहाँ पे जो आपका ये जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ये कैपेसिटर फुल जाता है, या फिर आपका ये कैपेसिटर आपका फॉल्ट कंडीशन में हो जाता है, जिस कंडीशन से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। फिर से हम एक बार बता दें इसमें सबसे ज्यादा फॉल्ट्स कौन से होते हैं, तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, वन वन आपको बताते जाते हैं। इसमें छोटे कंपोनेंट्स बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन छोटे कंपोनेंट्स कभी खराब नहीं होते। यदि खराब होते भी हैं तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है। तो आपको याद रखना है इसमें कुछ कंपोनेंट्स ही हैं जो खराब होते हैं: फ्यूज, एनटीसी, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, पोलराइज्ड कैपेसिटर, मॉसफेट, ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर, उसके बाद ये डायोड, उसके बाद ये पोलराइज्ड कैपेसिटर। और यदि फिर भी आपका ओके नहीं हो रहा तो आपका ये जो आईसी है ये आईसी फॉल्टी होता है। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, और आपको हमने जो इजी तरीका बताया पहले ही आप कंफर्म हो जाए ये तो बोर्ड तो ओके है, इसमें चेक करने की कुछ जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको मैं पहले ही चेक करके बताया था ओके करके। तो आप ये चीज आप देख के कंफर्म हो सकते हैं कि भाई साहब आपके बोर्ड में खराब क्या है। और आपको हम बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, जो आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और लाइक शेयर करते रहिए, ताकि आपको नया नया वीडियोस मिले और हमें भी अच्छे वीडियोस बनाने के मतलब होप हो। और थैंक यू और वेलकम।